हाय। हाँ, तुमने सही सोचा। मैंने कल घर आके पहले मैं फ्रेश हुआ, फिर मैंने दोपहर को ये फ़िल्म देखी, इसलिए तुम्हें ये सेटअप लग रहा है। तो अभी स्पॉइलर जो होगा शैतान का, जो मैं परसों डालूँगा या फिर संडे बोलो, परसों ही हुआ ना मेरे लिए, तो उसमें शायद आई होप कि वो सेटअप वापस आ जाए, क्योंकि एक दिन और बोला है उन्होंने। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए इस फ़िल्म का रिव्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। चल भाई, इंट्रो डाल दे। हाँ, तो मैंने आज, यानी कि कल कल देखी मैंने मर्डर मुबारक, स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिम्पल कापड़िया, ब्रिजेंद्र कला, संजय कपूर, करिश्मा कपूर एंड मैनी अदर्स। अभी मेरे को इतने के नाम याद है। डायरेक्टेड बाय होमी अडजानिया, जिन्होंने राबता शायद बनाई थी, और कॉकटेल भी उनकी फिल्म थी, जो कि एक बहुत अच्छी फिल्म थी। तो ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें पंकज त्रिपाठी जो हैं पुलिस एसीपी बने हैं, भवानी सिंह जिनका मेन मेन रोल है। और एक दिल्ली रॉयल क्लब है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से बनाया गया है, और उस क्लब की ऐसी मतलब मानसिकता है कि उधर कोई बिल्ली या कुत्ता होता है तो उसे भी प्रिंस या प्रिंसेस नाम के ही बुलाया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा बोलो तो बोलते हैं कि साले पहले विमल खाना छोड़ और फिर प्रिंस और प्रिंसेस बनना। खैर, ये सब तो मेरे को बोलना नहीं है, लेकिन ऐसी वहाँ की मान्यता है। और एक दिन उधर मर्डर हो जाता है किसी का। हमें जो ट्रेलर में जिसका मर्डर बताया गया था उसका थोड़ा अलग है, मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है, और वो एक एक करके सबको मतलब इकट्ठा करके मतलब पूछताछ करते हैं कि आपने क्या लगता है, मतलब वो रिच प्रॉब्लम्स होती है ना, कि बड़े लोग बड़ी बातें पर पीछे से कुछ और होते हैं। वैसा ही एक इधर एक प्लॉट है, और आखिरकार में हमें पता चलता है कि खूनी कौन है। अगर आपको भी पता लगाना है कि खूनी कौन है, तो आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। एकदम अच्छी क्वालिटी पे है। बाकी तो तुम पायरेटेड वाले हो, जो लोग देख रहे हैं आधे, वो वैसे करके देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म, मतलब देखो, एक जनवरी में फिल्म आई थी मैरी क्रिसमस करके, जिसका मैंने रिव्यू किया था। वो फिल्म का ऐसा था कि मतलब धीरे 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 फिल्म जाती है, एंगेजिंग होते जाती है, और लास्ट में ऐसा एक ट्विस्ट या फिर ऐसा एक क्लाइमेक्स आ जाता है जो सबको हिला के रख देता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, मतलब धीरे धीरे, ये थोड़ी और ज़्यादा धीरी है, मतलब उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब स्लो है। कहीं कहीं पे स्टडी हो जाती है, कहीं कहीं पे बोरिंग होती है। लेकिन जब 1 घंटा पास होता है फिल्म का, और धीरे धीरे जो सीक्रेट्स बाहर आते हैं लोगों के, उसके ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा एंगेज करती है। और क्लाइमेक्स ऐसा आता है जहाँ पे आपको लगता है कि वाह, मतलब हमने जो कहीं कहीं पे आपने वो प्रिडिक्ट किया होता है, कहीं कहीं पे नहीं किया होता है, बट जब क्लाइमेक्स आता है तो आपको लगता है कि नहीं, सेटिस्फाइंग क्लाइमेक्स है, और थोड़ा आपको शॉक करेगा वैसा क्लाइमेक्स है। लेकिन मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, स्लो और स्टेडी है, अपना टाइम लेती है। बिल्डअप ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो 1 घंटे 10-20 मिनट तक तो बिल्डअप ही दिया गया है फिल्म को, और लास्ट की जो 30 या 40 मिनट है उसमें अचानक से जो धीरे 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 करके जो सारे जो अनफोल्ड होती है मिस्ट्रीज, उसका बताया जाता है, और उसमें कैसे एक शॉक आता है लास्ट में, वो उसको कवर करके फिल्म एंड होती है। अभी फिल्म 2 घंटे 21 मिनट की है, और 16+ रेटिंग मिली है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स है तो गालियाँ होंगी, किसिंग सीन्स है, कुछ एक दो ऐसे सीन्स है, इसलिए मैंने ये फिल्म मोबाइल में देखी, क्योंकि मेरे को टीवी में देख के मरना नहीं था। मेरे को घर पे रह के ही रिव्यूज़ करने हैं, ना कि बाहर जाके करने हैं जहाँ पे मेरे पास फ़ोन भी ना हो। तो आई होप तुम समझ सकते हो। अच्छा, ये फिल्म में बहुत ऐसे रॉयल क्लब है यार, कि उसमें भी मेंबर जो, मतलब जो मेन जो होते हैं उसके सेक्रेटरी, या फिर जो होते हैं मेन, जो देवेन भोजानी है उनका, उनसे लेके जितने भी सारी कास्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम इंडिविजुअल पे तो आएंगे ही, लेकिन ये फिल्म आपको मतलब सोचने पे तो मजबूर कर ही देती है, और बोरिंग फील कराती है कई कई जगहों पे। लेकिन जैसे जैसे इसका बिल्डअप धीरे धीरे खुलने लगता है, तो आपको लगता है ओके, ये है। अगर उसके पास जाओगे कि ये है, तो नहीं, वो नहीं निकलता है। दूसरे पास जाओगे तो वो होता है, तो वो नहीं निकलता है। तो लास्ट में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो तीनों, या फिर मैं बोलूँ दोनों खूनियों को बाहर लेके आता है। और जो इस फिल्म में मेन लीड में भी हैं,
ऐसा मैं बोल सकता हूँ, जिनका काम ज़्यादा आपने ट्रेलर में भी नहीं देखा होगा। ज़्यादा स्क्रीन पे इनको टाइम ज़्यादा दिया गया है और उन्होंने शौक दिया है और बहुत अच्छा उनका काम है। तो अभी अगर मैं ओवरऑल, मेरे को लगता है कि ये फ़िल्म थोड़ी मतलब खींची गई है, 2 घंटे 21 मिनट की पिक्चर है, अगर 15-17 मिनट में जल्दी बता देते तो और अच्छा होता। लेकिन अभी कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन फ़िल्म ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनिंग तो नहीं बोल सकते, बट स्लो स्टेडी एंटरटेनर है, जो आपको लास्ट इंटरवल के बाद या फिर इंटरवल के पहले तक जो आपको जो हिंज्ड रखती है या फिर आपको जो पकड़ के रखती है, वो कहीं-कहीं पे छूटती भी है उनकी पकड़। लेकिन आपको लगता है, आपको एक-एक कई-कई जगहों पे जब पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है और वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं सबसे, तो आपको नाइव्स आउट की फीलिंग आएगी, जिसमें डेनियल क्रेग थे, जो फर्स्ट वाला था, जिसमें क्रिस एवंस और एना de Armas थे। मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मेरे को लगा था कि ये शायद उसका रीमेक हो सकता है, बट ये किसी बुक के ऊपर से इंस्पायर्ड होकर ये फिल्म बनाई है, क्लब इन द मर्डर या फिर ऐसा कुछ है। तो ऐसा बोला जाता है, तो अभी मेरे को पता नहीं है, लास्ट में तो आता है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस बुक। फिल्म में गाने कोई नहीं है, लेकिन फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। सचिन जिगर ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक रखा है। कुछ लोगों को ये फिल्म एवरेज लगी है, पर अभी वो उनकी चॉइस है। बट ओवरऑल मुझे मज़ा आया, क्योंकि मेरे को ऐसे वो, अरे यार जल्दी ख़त्म करना, मैं वो वाला नहीं हूँ। बट जहाँ पे स्लो फिल्म्स होती है तो मैं उस तरह से उसको एंजॉय करता हूँ। तो कहीं कहीं पे आपको इस फिल्म में डिटेलिंग भी बहुत अच्छी दिखाई गई है, कि आपको एक सीन देखना पड़ेगा, कि अगर आपने एक सीन छोड़ दिया तो आपको दूसरे सीन में वो दूसरी डिटेलिंग दिखती है और वो सारी अनफोल्ड होती है क्लाइमेक्स में जाके। तो ये तो बात हुई फिल्म की। अभी नेगेटिव एस्पेक्ट में बोलूँ तो जो लेजेंड्स हैं, जैसे कि डिम्पल कापड़िया हैं, फिर संजय कपूर, तो हाँ हैं, मतलब बट मैं वो बोल रहा हूँ कि उनको थोड़ा स्क्रीन टाइम मेरे हिसाब से कम दिया गया है। संजय कपूर को तो मिला है, लेकिन डिम्पल कापड़िया का काम थोड़ा मतलब कम है। फर्स्ट हाफ में एक दो सीन में है और सेकंड हाफ में सिर्फ दो सीन में है, मतलब 4 सीनों का काम है उनका। और इसमें जो विजय वर्मा के पेरेंट्स बने, उनका भी 2 सीन का काम है, लेकिन अगर उनको ज़्यादा सीन्स मिलते तो वो भी इस मर्डर के जो मिस्ट्री में है, ऐसा उसमें उनका इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता। भी पॉजिटिव्स की बात, जिस तरह की स्टार कास्ट है, सब ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली मैं बाद में तारीफ करूँगा, मैं किसकी किसकी करूँगा वो आप देखिएगा। और ज़्यादातर पंकज त्रिपाठी का रोल ज़्यादा है, जो कि अच्छा लगता है दिखने में। वो जो मैं अटल हूँ से, तो वो जॉनर तो अलग हो गया, बट वो जिधर इधर थे, इसमें उन्होंने इतना काम किया है। और उनकी तो तारीफ क्या ही करे, अभी मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक गोट हैं जो अच्छा काम करते हैं। और इसमें वो हर सीन में जिस तरह से हंस के बात करते हैं या फिर करते हैं, वो देखने में मज़ा आता है। और आपको लगता ही नहीं है कि ये बंदा मर्डर सुलझाने आया है, कि वो स्टार प्लस में जो सीरियल्स होते हैं वो बंद करवाने आया है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डिम्पल कापड़िया से। उनका कुछ उतना खास काम है नहीं, एक्सटेंडेड कैमियो जितना काम है, लेकिन उनका काम ठीक ठाक है। और उनका एक वैसे देखा जाए तो मैं पहले ही बता दूं, सबका इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, तो अगर कोई छूट भी जाएगा तो वो मर्डर मिस्ट्री नहीं कहलाती। क्योंकि अगर पूरी फैमिली या फिर पूरे जो बड़े लोगों को वो जो करते हैं इन्वेस्टिगेट, तो उसमें सबका मतलब स्टाफ से लेके सारे मेंबर्स तक सबका मेन काम हो जाता है। उसके बाद संजय कपूर का काम अच्छा है, और उनके हिस्से में एक्टिंग भी ज़्यादा आई है और गालियाँ भी ज़्यादा आई है, वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और उनके रिलेटेड एक ट्विस्ट है सेकेंड हाफ में, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इररिलेवेंट लगता है, कि यार ये नहीं किया होता तो चलता, उसकी जगह पे दूसरा एंगल दिखा दिया होता तो चलता। उसके बाद जो कि जिनका खून होता है, लियो मैथ्यूज़, मैं उनका नाम भूल गया, और उनकी शक्ल भी मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो। उनका काम तो फर्स्ट हाफ तो नहीं बोल सकते, जो 20 मिनट के लिए आते हैं उसमें उनका ठीक ठाक काम है। फिर दूसरा विजय वर्मा का काम इसमें बेहद देखने लायक है, और उनके रिलेटेड तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और वो जो दिल टूटे आशिक का जो वो काम करते हैं, उसमें भी पंकज त्रिपाठी और उनकी एक लाइन है, वो जो साथ में बोलते हैं प्यार, उसके बाद जो पंकज त्रिपाठी उनको टॉन्ट मारते हैं, वो गाड़ी में भी चढ़े हैं आप, तो वो देखने में भी मतलब उनके उसमें रिएक्शन सच्चे हैं। और
उसकी उनकी यही तमन्ना है कि उन्होंने सारा अली खान को कैसे पटाया कि नहीं पटाया, अभी वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी मेरे को जिसका काम ज़्यादा मतलब बेहद पसंद आया, इसमें 3 लोग थे। पहले तो हम बात करते हैं करिश्मा कपूर की। उनका काम एक्सटेंडेड कैमियो है, कोई बात नहीं, बट जिस तरह के उनके लुक्स हैं और जिस तरह से सब लोग उन पे फिदा हो रहे हैं आज भी, और इस फिल्म में भी वो दिखाया गया है। और उनका काम आपको उसमें भी उनके जो सीन्स हैं पंकज त्रिपाठी के साथ, वो आपको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार, इन दोनों की मतलब केमिस्ट्री वो जो होती है ना, कि कॉप है और एक्ट्रेस है, तो कैसे जमती होगी। और उसमें भी आपको बोलते हैं कि आपको पता है खून किसने किया है, तो वो बुला के बोलती है ये काम तो आपका है, क्योंकि आपको इस बात की तनख्वाह मिलती है। और उसके बाद पंकज त्रिपाठी के जो रिएक्शंस है, लेकिन ओवरऑल उनका काम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और उनके रिलेटेड भी एक ट्विस्ट है लास्ट में। उसके बाद मैं बात करूंगा पंकज त्रिपाठी की। पहले मैं वापस बात कर देता हूँ। पंकज त्रिपाठी की जब से एंट्री होती है वो आपको हंसाएंगे, वो आपके साथ मतलब एक एक वो थर्ड वॉल ब्रेक तो नहीं करते, बट कहीं कहीं पे आपको पूछते हैं एक तरीके से कि क्या लगता है तुमको कौन होगा। और उनकी वो स्माइल जो है, जो ओवरऑल फिल्म में दिखाई गई है, और वो जो उनके लास्ट के जो रिएक्शंस है जब वो खूनी आता है उनके सामने और वो बोलते हैं अरे यार पहले ही आ जाना चाहिए था, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट में मोनोलॉग है, उसमें उनका जो बोलने का स्टाइल है या फिर वो जो बोलते हैं वो भी सुनने को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद टिस्का चोपड़ा का काम बहुत अच्छा है, जो कि एक मदर का रोल कर रही है। फर्स्ट हाफ में उनका ज़्यादा काम है नहीं, बट पंकज त्रिपाठी के साथ एक सीन है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में उनकी बहुत अच्छे कॉमिक टाइमिंग दिखाई जाती है। लेकिन वो जब तब शॉक करती है जब क्लाइमेक्स में वो जो जिस तरह से एक माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी वो बात कर रहा हूँ क्रिंजी, यार मेरा लाइन भी मैं भूल गया। हाँ, तो उनका काम जो इमोशनल जो टच दिया है उन्होंने लास्ट में, तो वो देखने को मज़ा आया। और लास्ट में मैं जिसकी बात करूँगा, जिन्होंने बेहद इम्प्रेस किया है थ्रू आउट द फिल्म, वो है सारा अली खान। उसमें इस फिल्म में उनके बहुत सारे शेड्स हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, इमोशनल, सब ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे और लास्ट में तो आपको वो जो जिस तरह से उनका जो रिएक्शंस है क्लाइमेक्स में, आपको अतरंगी रे में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आपको याद आ जाएगी। और आपको लगता है कि नहीं यार, इस बार भी उनका काम बहुत अच्छा है। उनका काम अच्छा ही होता है, नो डाउट। अभी कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे मुझे एज एन एक्ट्रेस वो पसंद है, और उनका काम थ्रू आउट द फिल्म बहुत अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि आपको लगता नहीं होगा कि वो खूनी है, और वो है भी नहीं अगर मैं बताऊं तो जिस तरह से उनका काम है, आपको वो मैन ऑफ द मैच है, वुमेन ऑफ द मैच है अगर मैं बोलूँ तो। उनका काम बेहद देखने लायक है। और उनके एक आर्टिकल में उन्होंने बोला था कि ये फिल्म मेरे एक इम्पॉर्टेंट फेज में आई थी, तो हाँ, ये अग्री करने वाली चीज़ है, क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट काम है और एकदम बढ़िया काम किया है जहाँ से उन्होंने एंट्री ली है और जो लास्ट में उनकी एग्जिट है। ओवरऑल उनका काम बेहद देखने लायक है, और उनकी केमिस्ट्री विजय वर्मा के साथ वो जो फ्रेंडली बेंटर्स है, वो रोमांस है, सब बढ़िया बैठ रहा है। और पंकज त्रिपाठी के साथ भी उनका काम बहुत अच्छा है। तो होमी अडजानिया ने एक स्लो एंड स्टेडी बट गुड मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर बनाई है, जो देखने में मज़ा आता है। अगर आपको देखना है तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, स्ट्रीम कर रही है। बाकी पायरेट वालों तो मैं क्या बोलूँ, आप तो अपने आप देख ही लोगे। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो जिनके जिनके इस एक्टर से जिनके फैंस हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और बाकी तो मैं यही बोलूँगा कि पहले फिल्म देखो फिर जज करना। मेरे साथ भी कल योद्धा के टाइम यही हुआ था, यानी कि आज ही हुआ था। ट्रेलर्स पे से जज कर लेते हैं, बट फिर फिल्म अच्छी निकलती है। सेम केस विथ मर्डर मुबारक, बहुत अच्छी फिल्म है, और आपको ऑब्सेस तो नहीं कर रखेगी, बट आपको कहीं कहीं पे आपको एंगेजिंग लगेगी, कहीं कहीं पे बोरिंग ज़रूर लगेगी, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वैसा ही मर्डर मुबारक के साथ हुआ है। तो मुझे फिल्म की ट्रीटमेंट अच्छी लगी। और अगर लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक बार बोलता हूँ कि हम 150 के करीब है सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए महत्वपूर्ण बनता जाएगा। तो मिलते हैं अभी कल शैतान के स्पॉइलर टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय।